जी, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पे हमारे लिए नहीं आए, हम हमारी बच्ची के लिए मदद मांगने आए हैं, जिसकी कोई गलती नहीं है, जो पिछले 19 महीने से जर्मन फॉस्टर केयर में फंसी हुई है। वो मात्र 2 साल की हुई है अब। जब वो 7 महीने की थी, माँ का दूध बचा हुआ बच्चा था, उसको एक्सीडेंटली प्राइवेट पार्ट में चोट लगी। हम डॉक्टर के पास लेके गए तो पहली बार उन्होंने भेज दिया कि सब ठीक है। फिर फॉलोअप के लिए गई तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके भेज दिया वापस, और हम पे सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का आरोप डाल दिया। हमारी बच्ची थी 7 महीने की बच्ची, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम वॉलंटरीली डीएनए दे के आ गए, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने विदाउट एनी चार्जेस ये केस फरवरी 2022 में बंद भी कर दिया। हमें लगा अब हमारी बच्ची आएगी, फिर भी उन्होंने हमारी बच्ची नहीं दी, और फैमिली कोर्ट में मैटर गया कि बच्ची को वापस देनी है कि नहीं उस बात के लिए। तो अभी ये बात को 19 महीने हो गए हैं और अभी तक बच्ची फॉस्टर केयर में ही है। इसके आगे का मैं आपको बता सकता हूँ कि लास्ट हमको ये बोला गया था कि लाइक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होएगा, उसके बाद में उन लोग को डिसाइड करेंगे कि बच्ची हमको वापस देनी है कि नहीं। तो हम लोग ये चीज़ के ऊपर भी एकदम कॉन्फिडेंट है कि ठीक है, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन आ जाने के बाद हमें हमारी बच्ची मिल जाएगी। तो वो दरमियान में हमें पता चला कि इसको 1 से 2 साल लगने वाला है। इसके लिए हमने बोला कि ठीक है, इस दरमियान आप बच्ची को कोई इंडियन फैमिली के पास रहने तो उसको अपनी इंडियन लैंग्वेज सिखाओ, क्योंकि आगे जाके लोग कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग ने ये चीज़ भी बार बार उनसे मांग की, उन लोग ने ये चीज़ नहीं सुनी। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन आया, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में ये कहा गया है कि माँ बाप का और बच्चे का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और बच्ची माँ बाप के साथ रह सकती है और मम्मी पापा और बच्चे के साथ ही रहनी चाहिए, क्योंकि उसका बॉन्डिंग इतना अच्छा है। उसको फॉस्टर मदर दूर चली जाती है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ बाप दूर जाते हैं तो उसको फर्क पड़ता है। ये चीज़ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। हमें ना कोर्ट में फेयर ट्रायल मिल रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जो डॉक्टर ने ये सस्पिशन खड़ा किया है कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, उसको घड़ी घड़ी पूछने में आ रहा है। जो वही हॉस्पिटल के सेम डॉक्टर ने जिन्हें रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसको पूछने में नहीं आ रहा है। हमें स्टार्टिंग से कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड सही से दिए नहीं गए थे। हम लोग ने बार बार मांग करने के बाद हमें मेडिकल रिकॉर्ड्स देने में आए। वो मेडिकल रिकॉर्ड्स हमने सब जाके यूएस एक्सपर्ट और इंडियन एक्सपर्ट, हमने कोई ऐसे वैसे लोगों को नहीं दिखाया, 80 से 90 साल के लोगों को दिखाया जिनका एक्सपीरियंस ये फील्ड के अंदर 50 से 60 साल है। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाया है कि लाइक ये एक्सीडेंट इंजरी है, उनको पूछने में नहीं आ रहा है। और वो डॉक्टर जिनको कुछ समझ में नहीं आया था, जिन्होंने पहले वापस भेज दिया जो हॉस्पिटल ने, और जिन्होंने एक रिपोर्ट में तो ये भी लिखा है कि हमें ये भी नहीं पता था कि लाइक इसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी कि नहीं। हमें सही लगा तो हम लोग को नहीं पता था कि ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होएगा या नहीं करेंगे तो क्या होएगा। हमने ट्रीटमेंट कर दी। मतलब इससे ये डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी पता चलती है कि डॉक्टर कितनी कॉम्पिटेंट थी, और ये डॉक्टर को घड़ी घड़ी पूछने में आ रहा है। तो इससे फेयर ट्रायल हम नहीं मानेंगे। हमें हमारी बात रखने का ही मौका नहीं दे। अगर कोर्ट एक ही पार्टी की बात सुनकर फैसला देगा तो मतलब क्या है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्लियर आया, कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने बोला बच्ची पेरेंट्स के साथ रह सकती है। हमारे एक्सपर्ट से वो भी बात रखना चाहे पर वो उनकी बात ही सुनने में नहीं आ रही, तो फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा तो हम कैसे जीतेंगे वहाँ पे, या तो कैसे हमको मौका भी मिलेगा। दूसरा, हम लोग गुजराती जैन है, हम लोग वेजिटेरियन है। जब हम बोलते हैं बच्चे को आप प्लीज वेजिटेरियन डाइट देना, हम लोग नॉनवेज छूते भी नहीं, तो बोले नहीं नॉनवेज तो न्यूट्रिशंस के लिए बहुत जरूरी है। अरे हम लोग पले बड़े वेजिटेरियन डाइट से, कोई न्यूट्रिशंस की कमी नहीं है हमारे। जब हम बच्चे को महीने में 1 घंटा मिलने की परमिशन दी, फिर अभी सितंबर 2022 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि विजिटेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो वो रिपोर्ट्स लेके हम कोर्ट में गए तो उन्होंने महीने में 1-1 घंटा 2 बार दिया। तो हम जब मिलने जाते हैं तो हम बच्ची को हमारे मंत्र है वो सुनाते, तो बोलते ये लोग तो अपने मंत्र सुनाते, ये तो धर्म में बहुत कट्टर है, हमारी संस्कृति कोई नहीं समझ रहे, तो वो हमारी बात कैसे समझेंगे। तो अभी जो ये केस है वो अभी कहाँ पे फंसा है? अभी जैसे बोले उनके पास अभी हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। जिस तरीका का आरोप उन्होंने डालने की कोशिश की थी उसमें तो कुछ रहा नहीं, वो तो केस बंद हो गया। फिर उन्होंने ट्राई किया कि पेरेंटल कैपेबिलिटी है कि नहीं, तो कोर्ट एक्सपर्ट ने सजेस्ट कर दिया कि बच्ची पेरेंट्स के साथ रह सकती है। तो अभी वो टाइम खींचे जा रहे हैं कंटिन्यूटी प्रिंसिपल यूज करने के लिए। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल क्या होता है कि वो लोग क्या बोले कि बच्ची माँ बाप के पास तो साथ में ही नहीं रही है ना, अभी जर्मन कल्चर लैंग्वेज फूड में 19 महीने से रह रही है, तो अभी बच्ची जर्मन हो गई है, तो उसके लिए अभी जर्मन कल्चर से गुजराती कल्चर में नहीं डाला। जबकि हम शुरू से बोले कि वो गुजराती बच्ची है, उसको गुजराती सिखाइए, उसको अपने खान पीन में उसकी संस्कृति में, ये उसका अधिकार है, ये उसका चाइल्ड राइट है, ये उसका अधिकार है। फिर वो हमारे पास है कहीं पे भी है, ये उसका हक है, तो उससे उसका हक छीना जा रहा है।
उसे इंडियन एम्बेसी से भी मिलने की परमिशन नहीं है। जनरली क्रिमिनल को भी कॉन्सुलर एक्सेस मिलता है। वो बच्ची ने तो कुछ गुनाह नहीं किया है, तो उसे उसकी पूरी कम्युनिटी से, किसी संस्कृति से, एम्बेसी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये तो पूरा उसका कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है और उसको पूरा गुजराती कल्चर से दूसरे कल्चर में डाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय से पूरा सपोर्ट है, वो हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, वो हमारी बात समझ रहे हैं। तो हम वापस यहाँ पे, मैं आज चौथी बार इंडिया आई हूँ सिर्फ आपसे मिलने की कोशिश करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है मोदी जी तक पूरी सच्ची हकीकत नहीं पहुंची होगी, वरना अगर उन तक पहुंची होती तो आज मेरी बेटी अपने आजाद नए भारत में होती। मोदी जी प्लीज प्लीज अपनी ये भारत की बेटी को, देश की बेटी को बचाइए। एक 2 साल की गुजराती बेटी को, भारत की बेटी को आपकी मदद की जरूरत है। उसे वो अनाथ आज वो फॉस्टर केयर, जिसको बोला जाता है फॉस्टर केयर इज पाइपलाइन टू प्रोस्टिट्यूट, फॉस्टर केयर इज पाइपलाइन टू क्राइम, प्रिजन। ये अंधकार मैं भविष्य में अपनी बच्ची का नहीं देख सकती। प्लीज मेरी बच्ची को वापस लाइए।